हाय फ्रेंड्स। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कोलकाता से निकल के अलग अलग शहर, जंगल और बारिश में भीगते हुए काल रात धारचूला तक हम लोग कैसे पहुंचे। कोलकाता से निकल के अभी तक 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा राइड कर चुके हैं। बढ़िया सा डिनर और एक लंबा सा नींद के बाद सवेरे फिर से निकल पड़े आज की सफर के लिए। आज मौसम एकदम साफ, पहले से ही जरूरी आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट भेज के परमिशन पेपर धारचूला से ही बना लिया था। ये परमिशन पेपर बहुत जरूरी है। आगे 4 या 5 पोस्ट पे आर्मी वाला सारे पेपर चेक करेंगे और फिर आगे जाने देगा। आप भी यात्रा करने का समय ये सारी परमिशन का पेपर बनाना मत भूलना। धारचूला से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये है रास्ते की हालत, पत्थर, मिट्टी और धूल से भरा। जोर शोर से नया रास्ता बनाने का काम चल रहा है। लक अच्छा है कि अभी तक बारिश से मुलाकात नहीं हुआ। ऐसा रास्ता साथ में बारिश, हालत क्या होता सोचो। पास से बहते हुए नदी, धूल मिट्टी और बनती हुई उबड़ खाबड़ रास्ता से आगे बढ़ते रहे। हवा तेज और ठंडी चल रही है, साथ में धूप की गर्मी भी बढ़ रही है। सामने नजर आया एक खूबसूरत वाटरफॉल। वही वाटरफॉल के पास में थोड़ा रेस्ट लेके फिर आगे चलते रहे। आगे बढ़ने के साथ साथ रास्ता खराब होते जा रहा है, लेकिन आसपास का व्यू बढ़िया होते जा रहा है। रास्ते के हिसाब से धीरे धीरे तवा घाट के तरफ बढ़ते रहे। तवा घाट एक जंक्शन है जहां से एक रास्ता जा रहा है आदि कैलाश और ओम पर्वत, और दूसरा रास्ता जा रहा है पंचचूली। आज का रोड मैप आपको वीडियो का एंड में मिल जाएगा। तवा घाट पहुंचते ही मिला गर्मा गर्म चाय और ऑमलेट, साथ में मिला एक राइडिंग ग्रुप। ये लोग ऑलरेडी अपना ट्रिप खत्म करके वापस जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये लोग भी हमारा कोलकाता से ही है। उन लोगों से करंट रोड कंडीशन, मौसम
और बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेके फिर से चालू हो गए आगे की सफर के लिए। रास्ता ज्यादातर जगह खराब है। बहुत बार ऐसा लग रहा था कि आगे कोई रास्ता है ही नहीं। बीच बीच में अच्छा रास्ता भी मिल रहा है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, हर एक मोड़ घूमते ही कुछ न कुछ मिल रहा है जो हम लोगों को आगे जाने के लिए और भी मोटिवेट कर रहा है। कुछ देर के लिए रुके और नजारे का मजा लिया। फिर से आगे बढ़ते रहे। पहाड़ों का रंग बदलता रहा, पेड़ का साइज और शेप बदलता रहा, और हम लोग चलते रहे। सामने से आने वाले इंडियन आर्मी को सैल्यूट करके आगे बढ़ते रहे। ये आर्मी जवानों हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ हम सबको एक आराम और सुकून की जिंदगी देने के लिए। रास्ता जितना खतरनाक है उतना ही मजेदार, और यही मजे लेने के लिए ही तो हम लोग इंडिया का एक से एक डेंजरस रोड पे राइड करते हैं। धूल मिट्टी, ठंडी हवा, बढ़िया नजारा, खराब रास्ता, सब मिलाकर हर बार अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। पीछे छोड़े हुए रास्ते आगे बढ़ने का हौसला और भी बुलंद कर रहे हैं। ज्यादातर रोड पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है और हम लोग सब कुछ क्रॉस करके चल रहे हैं आगे और भी आगे। क्योंकि आज हमारा डेस्टिनेशन है नवी, जो हमारे हिसाब से शाम को 4:30 से 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। रास्ता सिर्फ सामने या नीचे नहीं, ऊपर भी देखने जैसा है। कभी कभी ऐसा लग रहा है ऊपर का पत्थर अभी सर पे गिरेगा। ऐसा डेंजरस और एडवेंचरस रास्ता पे फोटो तो बनता है, तो हमारे बाकी 2 दोस्त ओही कर रहा है।
पहाड़ों से बहती हुई तेज धार वाला नदी का आवाज में एक अलग ही थ्रिल है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पास में नदी और ऊपर से आ रहा है झरने का पानी। यही सब तो असली मजा है पहाड़ों में रोड ट्रिप करने का। आप भी रोड ट्रिप करते हैं? कहां कहां गए हैं या जाना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। टाइम कितना हुआ देखा नहीं, पर भूख कुछ ज्यादा ही लग रहा है। लेकिन आगे बूधी से पहले खाने का कोई जगह नहीं, तो अभी बूधी तक इंतजार करना ही पड़ेगा। दूर पहाड़ों में पहली बार थोड़ा थोड़ा बर्फ दिखाई दे रहा है। ऊपर पहाड़ों की चोटी पे बादल छा रहे हैं, जो कोई भी राइडर के लिए खुशी का बात नहीं है। तो आखिर हम लोग लगभग 60 किलोमीटर राइड करके बूधी पहुंच गए। यहां पे हवा काफी तेज चल रहा है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले पेट पूजा बाकी सब दूजा। तो हम लोग जल्दी से पास वाले ढाबे में लंच करने बैठ गए। यही है हमारा चारों का ग्रुप, 3 आप लोगों के सामने और मैं कैमरे के पीछे। यहां पे ऐसे छोटे छोटे रहने और खाने का कुछ ढाबा और होम स्टे हैं। खाना काफी टेस्टी, सिंपल और फ्रेश था। खाना खा के फिर आगे चलने का अलग ही जोश मिल गया। लेकिन अभी हमारे लिए एक बढ़िया सरप्राइज वेट कर रहा था, जिसका चलते सारे जोश का हवा निकल गया। फिर से जर्नी शुरू करने जा रहे थे, तभी नोटिस किया हमारा एक बाइक का पीछे का टायर एकदम फ्लैट हो गया। पहले तो टायर इन्फ्लेटर से हवा भरने का कोशिश किया गया, लेकिन ये आइडिया काम नहीं आया। फिर शुरू हुआ टायर पंचर वाला ढूंढना। आखिर गांव वालों से पता चला कि 15 से 17 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा बाइक में टायर लेके जाना पड़ा। दो दोस्त तो पंचर रिपेयर करने लेके गया और बाकी एक दोस्त और मैं यही वेट कर रहा हूं। लगभग 2 घंटे हो गई, पर हमारा इंतजार जारी रहा। हम दोनों BRO कैंप पे गप्पे और चाय के साथ टाइम बिताते रहे। फिर थोड़ी देर बाद टायर लेके ये लोग वापस आए और इंडियन आर्मी का जवानों की मदद से टायर फिर से लगाया गया। एक सैल्यूट तो बनता है इंडियन आर्मी और BRO भाई लोगों के लिए, जो लोग कभी भी कहीं पे भी हमेशा तैयार हैं हम लोगों की मदद के लिए। सारा झमेला खत्म करके फिर से आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। बूधी गांव को नीचे छोड़ के शिवजी का नाम लेके ऊपर चढ़ते रहे। ऊपर चढ़ते चढ़ते मौसम का बदलना समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मौसम और भी ठंडा और हवा तेज होते जा रहा है। चढ़ाई बहुत बढ़ रहा है और साथ में आसपास की सिनारियो और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है।
सूरज और बादलों के बीच अजीब सा लुका छिपी। खूबसूरत नजारा और अपोजिट से आते हुए राइडर भाई लोग एक दूसरे को हाय करके आगे चलते रहे। हर तरफ सिनारियो इतना अच्छा है, मन कर रहे कि वहीं पे रुक जाए। सांप जैसा रास्ता, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में से बहती नदी। अपनी आंखों को एक अलग ही सुकून मिल रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। कुछ देर से ये जो नदी हमारे साथ साथ चल रहे हैं वो है काली नदी। हम लोग हैं इंडिया में और नदी का उस पार है नेपाल। इनफैक्ट इन नदी ही है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। बुधी से अभी तक जो टारमैक वाला रोड मिला था अचानक ही खत्म हो गई और फिर से ऑफ रोड शुरू। ऑफ रोड का मजा कुछ अलग ही होता है। आप लोगों में किस किस को ऑफ रोड पसंद है? ये रास्ता कुछ ज्यादा ही खराब और खतरनाक होते जा रहा है। बहुत धीरे धीरे और संभाल के चलना पड़ रहा है। बाय द वे, इसको रास्ता बोलना सही होगा? मुझे पता नहीं, आपको क्या लगता है? इसी एडवेंचर के लिए ही तो लास्ट 4 दिनों से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। खराब रास्ते के साथ साथ चढ़ाई भी बहुत बढ़ रही है। ऊपर से धूल भरी मिट्टी और लूज पत्थर में टायर स्किड भी हो रहा है। छोटे बड़े पत्थर और बारिश में भीगा हुआ नरम मिट्टी का रास्ते से बहुत सावधानी के साथ आगे चलते रहे। सूरज का आखिरी किरण पहाड़ों की चोटी पे दिखाई दे रहा है। नदी के उस पार नेपाल का कोई एक छोटा सा विलेज। चारों तरफ की नजारा इतनी सुकून का है कि दिन भर का टायर्डनेस ऐसे ही गायब हो गया। हम लोग ऊपर चढ़ते रहे।
देखते देखते हम लोग गूंजी क्रॉस कर लिया। इसका मतलब नाभि और थोड़ा सा ही दूर है। वो सामने दिखाई दे रहा है नाभि। नाभि हर तरफ पहाड़ों से घेरा हुआ, शांत, छोटी सी, सुंदर सा एक गांव। यहां से दिखाई दे रहा है अन्नपूर्णा पहाड़, जो नेपाल में है, लेकिन लग रहा है कि हाथ बढ़ाने से ही उसको छू लूंगा। फ्रेश होके थोड़ी देर बाद गांव का लोकल और हमारा कैंप का बाकी कुछ लोगों के साथ आग सेक लिया। गर्मा गर्म डिनर के साथ आज का दिन खत्म हुआ। काल सवेरे आदि कैलाश के दर्शन। आगे आपकी या आपके दोस्तों के ट्रिप प्लान बनाने के टाइम ये रोड मैप काम आएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ दोस्तों को शेयर करना और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। Like the video, subscribe to the channel and share. Press the bell icon for the notifications.